हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बीपीएससी ट्विटर पर। आप सभी को नमस्कार। मित्रों, बहुत दिनों से इस चैनल पर एक वीडियो नहीं आ पा रहा था, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे। दरअसल मेरी कुछ तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। मित्रों, आज हम इस वीडियो पर 68 बीपीएससी कटअप के बारे में बात करेंगे कि 68 बीपीएससी का क्या कटअप रह सकता है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि बीपीएससी द्वारा 68 बीपीएससी को लेकर एक पोल करवाया गया था कटअप को लेकर। तो अगर आप उस पोल में देखेंगे तो लगभग 19,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। लगभग 19,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और जो कटअप निकल के आ रहा है दोस्तों, उसमें लगभग 92.75 के आसपास आ रहा है। 92.75। तो अगर मैं बात करूं, अपना एक्सपीरियंस की बात करूं, तो मुझे लग रहा है, जहां तक मुझे लग रहा है कि अभी भी इसमें बहुत सारे लोग फर्जी पोलिंग किए हैं। मेरे कुछ 4-5 दोस्त हैं जिन्होंने शुरू में फर्जी पोलिंग किया था। उन्होंने अपना नंबर नहीं सुधारा, उन्होंने अपना नंबर एडिट नहीं किया है। दरअसल बीच में बीपीएससी ने, आपको मालूम होगा कि जब बीपीएससी ने पोलिंग करवाया था तो विदाउट ऑफिशियल आंसर की उन्होंने पोलिंग करवा लिया था। फिर बाद में उन्हें लगा कि एक ऑफिशियल आंसर की होना चाहिए, इसके बाद पोलिंग करवाना चाहिए। तो उन्होंने अपना नंबर को एडिट करने के लिए एक मौका दिया था लोगों को, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसमें अभी भी सुधार नहीं किया है। और आपको पता होगा कि बहुत सारे लोग इसमें भी जो नंबर डाल रहे हैं अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। बहुत सारी वजह होती है। जैसे मैं आपको याद दिलाऊं, जब 67 बीपीएससी पीटी का जो रिज़ल्ट आया था, तो बहुत सारे लोगों ने क्लेम किया था कि मेरे जो नंबर हैं वो घटाए गए हैं। अब दोस्तों, इसका रीज़न क्या है ना, जब लड़के अपना जो काउंटिंग करते हैं, जब मिलाते हैं प्रश्न पत्र ना, तो वो सही से नहीं मिलाते हैं। वो मतलब सही से अगर आप सही से चेकिंग नहीं करेंगे तो 2-3 नंबर का इधर उधर आगे पीछे होता है। तो आपको याद होगा, बहुत सारे लड़के क्लेम कर रहे थे कि मेरा जो नंबर है 67 बीपीएससी में घटा के बताया गया है, यानी ओएमआर में छेड़छाड़ किया गया है। फिर बाद में बीपीएससी ने उसको लेकर हमारा शीट भी अपलोड किया था, तो लोगों को मालूम चल गया था कि हाँ भाई, गलती हमारी ही थी, गिनने में हम ही से ही गलती हुआ था। तो मुझे भी अभी भी लग रहा है कि बहुत सारे लोग अभी भी ओवर एस्टिमेट किए हैं अपने आप को नंबर दर्ज करने में। तो जहाँ तक मेरा सोचना है कि क्या रहेगा 68 बीपीएससी कटअप को लेकर, तो मैं अपना जो राय है, मेरा जो राय है वो है 90 +-2। यानी देखिए, ये तो एक पोल है, आप ये एक प्रूफ नहीं है कि हाँ जो कटअप है वो 93 के आसपास रहेगा। ये आपका जो कटअप जा रहा है वो 92.7 पोल के हिसाब से ये है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि जो कटअप यहाँ पर दिखाया जा रहा है वास्तविक कटअप यही हो, ये आप सबको ही पता है। तो जहाँ तक मेरी अनुमान है, जहाँ तक मैंने एग्ज़ाम दिया है, मैंने भी इसको 68 बीपीएससी दिया था, तो मेरा नंबर भी लगभग 90 के आसपास है। तो मेरे हिसाब से जो कटअप जाना चाहिए 68 बीपीएससी का, यूआर मेल का मैं बात कर रहा हूँ ओनली, यूआर मेल का जो कटअप जाना चाहिए वो लगभग 90 +-2, यानी 88। अगर कोई 88, 89 भी है तो मैं उसको भी यही सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप मेंस की तैयारी में लगे रहिए। आप कोई भी ये मत सोचिए कि हाँ मेरा नहीं हो सकता, नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए कटअप 91 चल जाए, कोई दिक्कत नहीं, 69 बीपीएससी पीटी आ रहा है, उसमें आपका काम आएगा। और विश्वास मानिए, इस बार हो सकता है, बिल्कुल चांस है, हाई चांसेस है 69 बीपीएससी पीटी में सीट ज़्यादा रहेंगे। इस बार तो सीट कम है 68 बीपीएससी में, लेकिन 69 बीपीएससी में ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका सीट ज़्यादा हो, क्योंकि चुनाव आने वाला 2024 का बिहार में। तो आप ये मान के चलिए कि लगभग 400 से 500 मोर देन 500 से ऊपर सीट रहेंगे 69 बीपीएससी में। अब मैं कुछ बात करूंगा आंसर की का दोस्तों। अगर आप 68 बीपीएससी का जो आंसर की फाइनल आंसर की आया है, उसमें जो बीपीएससी ने आंसर दिया है उसमें बहुत निराश हूँ। कम से कम 1-2 क्वेश्चन का तो नंबर बढ़ना है, 1-2 क्वेश्चन को बीपीएससी को लेना चाहिए था, नंबर उस पर बढ़ना चाहिए था। लेकिन उन्होंने एक भी गलत नहीं माना, सभी क्वेश्चन को उन्होंने सही माना है। जिससे मैं अगर एग्जांपल दूँ तो सिलनेस ऑफ जो साउंड था उसमें बीपीएससी को सुधार करना चाहिए था। खैर, अब जो हुआ तो हो गया। और मुझे लगता भी नहीं है कि बीपीएससी इसमें सुधार करेगा आपका, ऐसी कोई मंशा भी नहीं लग रही है बीपीएससी की।
तो अब उसमें बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन उसमें बीपीएससी को देखना चाहिए था कि 1-2 नंबर उसमें बढ़ सकते थे। जो आंसर की उन्होंने फाइनल आंसर की दिया है उसमें 1-2 क्वेश्चन सुधार हो सकता था। और जहाँ तक रही बात 68 बीपीएससी पीटी रिजल्ट की, तो आपका पूरे चांस हैं कि इस माह के लास्ट में आपका जो रिजल्ट है आ जाएगा। मार्च के जो लास्ट वीक है उसमें पूरे चांस हैं कि आपके जो रिजल्ट हैं वो आ जाएंगे। एक चीज़ मैं और अनाउंस करना चाहता हूँ दोस्तों, जो 69 बीपीएससी पीटी देना चाह रहे हैं, और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि जिसके भी नंबर 85 से कम हो, 85 से जिसके भी नंबर कम आ रहे हैं वो अपना 69 बीपीएससी पीटी में लग जाएं पूरे जो मतलब अपने पूरी ताकत से। तो देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए। मैं आपको स्टडी आईक्यू का जो पीडीएफ है वो मैं फ्री विदाउट एनी कॉस्ट आपको उपलब्ध कराऊंगा, अवेलेबल कराऊंगा। आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा उसके लिए। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूंगा कि जिस हिसाब से 68 बीपीएससी पीटी का जो क्वेश्चन पेपर सेट किया गया था, जो स्टैंडर्ड था, अब मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप स्टैंडर्ड बुक पढ़िए और करंट अफेयर के लिए स्टैंडर्ड चैनल का ही लिंक फॉलो करिए। ऐसे भी कोई भी चैनल, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, जो लंगट सिंह कॉलेज का था, जो क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार के किस वेधशाला को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। तो मैंने भी इरिटेरिया का जो करंट अफेयर है उसको पढ़ के गया था, तो और लंगट सिंह कॉलेज ही मार के आया था। और देखिए मेरा एक नंबर उसमें गलती हो गया और वो न्यूज़ फर्जी निकली थी। बाद में मालूम चला कि वो न्यूज़ फर्जी थी। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जिस हिसाब से क्वेश्चन पेपर सेट किया जा रहा है बीपीएससी के द्वारा, तो पूरे चांसेस हैं 69 में भी इसी तरह के स्टैंडर्ड रहेंगे क्वेश्चन के। तो आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप जो भी बुक्स पढ़िए, स्टैंडर्ड बुक पढ़िए जिसमें गलतियां कम हो। और करंट अफेयर्स के लिए देखिए, करंट अफेयर का वेटेज बहुत रहता है बीपीएससी में। 69 बीपीएससी में आप देखिए 68 बीपीएससी का देख लीजिए, कम से कम 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं हर बीपीएससी में। मतलब हर जो इसके पहले 67 था उसमें भी 30 क्वेश्चन के लगभग थे। तो करंट अफेयर का वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है बीपीएससी में। और आने वाले बहुत सारे एग्जाम, जैसे बिहार दरोगा है, आपके बहुत सारी वैकेंसी आएंगी आपका, तो उसमें भी आपका करंट अफेयर का वेटेज रहता है। तो मैं आपको बोलूँगा कि कोई भी जो वेरीफाइड, जिसका एक स्टैंडर्ड हो, इसका एक मानक हो, उस चैनल को फॉलो करिए। मतलब उसका आप करंट अफेयर फॉलो कीजिए। ऐसा भी नहीं कोई भी आपको डाल दिया, किसी का भी आप उठा के अपना करंट अफेयर बना रहे हैं, तो वो आपको नुकसान करेगा। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। स्टडी आईक्यू का जो करंट अफेयर का जो है वो बहुत ही स्टैंडर्ड है, आप उसको देखिए। और रोज़ मैं बोलूँगा, अगर रोज़ कम से कम 1 घंटा आप उसमें दीजिए करंट अफेयर पर। आप विश्वास मानिए, अगर आप रोज़ 1 घंटा देते हैं करंट अफेयर के लिए, अगर आप रोज़ 1 घंटा करंट अफेयर के लिए दे रहे हैं, तो आपको ज़्यादा भार नहीं पड़ेगा, ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा एग्जाम के समय में। आप उतना प्रेशर में नहीं आएंगे। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है करंट अफेयर एग्जाम के समय तैयार करते हैं और वो प्रेशर में आ जाते हैं। तो इस ट्रिक को आप मत अपनाइए। मैं आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूँ आपसे दोस्तों कि इस तरीका को मत अपनाइए। आप अपना पढ़ने का तरीका को बदलिए। मैंने बहुत देखा है बच्चों को, आप जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर का वेटेज को आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं बीपीएससी में क्या करंट अफेयर का वेटेज रहता है। मैं एक बीपीएससी की बात नहीं कर रहा हूँ, और भी जो एग्जाम आने वाले हैं बिहार में, उसमें भी हर एग्जाम में आप देखिए करंट अफेयर का वेटेज क्या रहता है। तो मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ आप एग्ज़ाम के समय में करंट अफेयर को मत पढ़िए। आप शुरू से ही करंट अफेयर पर ध्यान दीजिए। आप अगर विश्वास मानिए, आप रोज़ अगर 1 घंटा भी करंट अफेयर पर देते हैं, उसको पढ़ते हैं, फिर उसका रिवीजन करते हैं, तो आपको एग्ज़ाम के समय में वो प्रेशर नहीं देखना पड़ेगा, वो प्रेशर नहीं झेलना पड़ेगा। तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम जो चैनल है उस पर आइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, मैंने पिछले बार भी जो वीडियो बनाया था बिहार एसएससी को लेकर, तो उसमें भी मैंने ये चीज़ बोला था, लेकिन देखिए आप लोगों ने कितने लोग टेलीग्राम चैनल पर आए, मात्र 26-27 लोगों आप लोग जुड़े हुए हैं टेलीग्राम चैनल पर। तो आप आइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आपको प्रतिदिन नियमित रूप से आपका उसका पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा स्टडी आईक्यू का। आप अपने एक नोट्स बनाइए, एक कॉपी बनाइए मोटी सी, ज़्यादा मोटी भी नहीं और ज़्यादा पतली भी नहीं, मीडियम साइज़ में। देखिए ज़्यादा मोटी बना देंगे तो एग्ज़ाम जहाँ कहीं मान लीजिए आपको जाना है एग्ज़ाम सेंटर पर, कॉपी लेके जाना है, तो वहाँ दिक्कत होगा। ज़्यादा पतली बना देंगे तो बहुत सारी कॉपी आपको बनानी पड़ेगी। तो एक मीडियम साइज़ की कॉपी बना लीजिए और उसमें प्रतिदिन, जैसे और भी आप विषय हैं, जैसे भूगोल है,
आपका जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, इस पर जो समय देते हैं आप उसी तरीके से आप करंट अफेयर पर नियमित 1 घंटा समय दीजिए। आप 1 घंटा आप उसको लिखिए, फिर इसके बाद थोड़ा इसका रिवीजन कर लीजिए। प्रतिदिन आप अगर नोट्स बनाएंगे ना, तो आप विश्वास मानिए आपको एग्ज़ाम के समय में उतना दिक्कत नहीं होगा, उतना प्रेशर आपको नहीं पड़ेगा और आपके नंबर भी बहुत अच्छे आएंगे। तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।